रहीम स्टूडेंट, मैं आपसे मज़ीद नोट्स शेयर करना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको हमने पढ़ा था कि प्रीवियस लेक्चर्स में कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं। देन हमने डिस्कस किया कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस जो है वो डिवाइड हो जाती हैं एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। अब आपको पता होना चाहिए कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या है। टाइप 1 एरर होता है कि आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हो हालांकि वो ट्रू होता है। एंड टाइप 2 एरर क्या है कि आप एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हो हालांकि रियल में वो रॉन्ग होता है। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में दे चुकी हूँ। आपने जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस का टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एस्टिमेशन के चैप्टर हैं, ये आपने फुल देखनी है। इनमें नोट्स आपके पास गिवन है, एक्सप्लेनेशन मैंने की हुई है बोर्ड पे भी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जिस तरह की अगर एक इंसान गिल्टी नहीं है, उसने कोई भी गिल्ट नहीं किया, लेकिन कोर्ट ट्रायल में उसको गिल्टी करार दे दिया जाता है और उसको पनिशमेंट दी जाती है, तो वो टाइप 1 एरर है। और एक इंसान जिसने गिल्ट किया है लेकिन उसकी पनिशमेंट माफ़ कर दी जाती है कोर्ट ट्रायल में, तो वो टाइप 2 एरर्स कहलाएगा। और टाइप 1 एरर को अल्फ़ा से शो करते हैं, टाइप 2 एरर को बीटा से आप शो कर रहे होते हो। सिग्निफिकेंस लेवल आपके पास आ जाता है। सिग्निफिकेंस लेवल आप अल्फ़ा को कह रहे होते हो, या हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर इज़ कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये अल्फ़ा से डिनोट हो रहा होता है। इसका मतलब होता है कि 100 में से हम 5% अनश्योर हैं कि हमारे जो नल हाइपोथेसिस होगा, श्योर होते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास 5% चांसेस है क्रिटिकल रीजन में लाई करेगा। लेकिन 95 हम कॉन्फिडेंस हैं इस बात पे कि जो हमने स्टेटमेंट रिप्रेजेंट की है वो हमारे पास करेक्ट डिसीजन है, लेकिन 5% हमें लगता है कि जो डिसीजन हमने दिया वो करेक्ट नहीं है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है 1 माइनस अल्फ़ा, कि आप कितने % कॉन्फिडेंट हो कि जो आपकी वैल्यू है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल में लाई करेगी। पावर ऑफ द टेस्ट हमारे पास होता है 1 माइनस बीटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग टाइप 2 एरर की। जब टाइप 2 एरर को हम रिजेक्ट करने की इतनी हिम्मत हो उसको हम कहते हैं पावर ऑफ द टेस्ट एंड 1 माइनस बीटा, क्योंकि टाइप 2 एरर जो है वो आप बीटा से रिप्रेजेंट करते हो, तो पावर ऑफ द टेस्ट 1 माइनस बीटा से आप रिप्रेजेंट करते हो। टेस्ट स्टेटिस्टिक आपके पास बेसिकली फार्मूला होता है और इसको हम क्या कहते हैं कि टेस्ट स्टेटिस्टिक में आप बताते हो, मेंशन करते हो कि यहाँ पे आप जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे, सिग्मा नॉन लगाओगे, सिग्मा अननोन लगाओगे। ये तमाम चीज़ें आप जो है टेस्ट स्टेटिस्टिक में बता रहे होते हो। देन डिसीजन रूल हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें क्रिटिकल रीजन हमारे पास आ जाता है। इसमें 2 टेल टेस्ट भी होता है, 1 टेल टेस्ट भी होता है। 2 टेल टेस्ट में जो क्रिटिकल रीजन होता है वो बोथ साइड पे लाई कर रहा होता है, एंड जो हमारे पास सिंपल होता है उसमें जो रिजेक्शन रीजन है वो ओनली 1 साइड पे लाई कर रहा होता है। अब क्रिटिकल रीजन को उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। नॉन रिजेक्शन रीजन आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन होता है जहाँ एच नॉट की वैल्यू लाई करती है। क्रिटिकल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो रिजेक्शन रीजन में लाई करती हैं। अगर रिजेक्शन रीजन में लाई करती हैं तो हम उन वैल्यूज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। बेसिक प्रॉब्लम्स आपको गिवन है कि हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम इसमें क्या आ जाती हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। जनरल प्रोसीजर आपके पास 6 स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होता है कि आपने फार्मूलेट द नल हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, फिर डिसाइड करना होता है अपॉन द सिग्निफिकेंस लेवल। और सिग्निफिकेंस लेवल अगर आपको नहीं गिवन होता तो आप 5% ले सकते हो अपने क्वेश्चन में। वैसे 5% भी लेते हैं, 1% भी लेते हैं, लेकिन आप 5% ले सकते हो। इसी तरह टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास क्या होता है कि हमारे पास फार्मूला होता है, देन कैलकुलेशन करना होता है, क्रिटिकल रीजन फाइंड करना होता है, एंड कंक्लूजन आपने जो है वो देना होता है। क्रिटिकल रीजन में भी आपके पास 2 टाइप्स आ जाते हैं, या राइट टेल टेस्ट आ जाता है और लेफ्ट टेल टेस्ट आ जाता है, या हमारे पास इक्वालिटी और नॉट मतलब 2 टेल टेस्ट भी आपके पास आ सकता है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो इंक्लूडिंग आपके पास कोर्स में है वो आपके पास हैं सिंगल पॉपुलेशन मीन है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स होते हैं, सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, एंड नोवा आपके पास है। जी टेबल भी आपके पास आ जाता है स्टूडेंट। जी टेबल में ये कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हैं जो कि आपको गिवन है, बट जी टेबल में आपको देखने का मेथड बताऊंगी कि आप कैसे देख सकते हो। तो जी टेबल जो है और टी टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मैं आप क्योंकि बार बार आप ये कहते कि हमें टेबल्स की समझ नहीं आ रही, तो टेबल्स आप हमें डिस्क्राइब करके बताएं।
तो मैं आपको वैल्यू फाइंड करना बताऊंगी कि आप टेबल की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ये जितने भी नोट्स हैं स्टूडेंट मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रही हूँ ताकि आप यहाँ से ज़्यादा मटेरियल जो है इकट्ठा कर सको। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो मैं आपके साथ कुछ नोट्स शेयर कर रही हूँ वो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ जो टेबल्स थे वो डिस्कस कर चुकी हूँ। अब जो मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर रही हूँ स्टूडेंट, उसमें आपके पास क्या है कि जो हमने टेबल डिस्कस किए कि कहाँ पे जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी डिफरेंस ऑफ मीन्स में, कहाँ पे पूल्ड एस्टिमेटर लगेगा, कहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशंस की वैल्यूज़ लगेंगी, वो उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं आपके साथ सॉल्व करूँगी। स्टूडेंट, मैं अगेन आपको बताती जाऊँ, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नोट्स शेयर कर रही हूँ, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बोर्ड पे भी पढ़ा चुकी हूँ, आपके साथ वैसे भी नोट्स शेयर कर चुकी हूँ, और बीएससी और एफएससी वालों के लिए सेपरेट पढ़ा चुकी हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो मुझे लग रहा था कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको सीक्वेंस वाइज फुल 1 से लेकर 93 पेजेस जो आपके पास ये नोट्स के थे मैं आपके साथ शो करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं कुछ पार्ट आपको जो मुझे अंदर से इम्पॉर्टेंट लग रहे थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको खुद सॉल्व करवा रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स क्या है। अब स्टूडेंट, हमारे पास अगर 2 पॉपुलेशंस गिवन हैं और वहाँ से हमने एक्स बार सैम्पल्स एवरेज मीन भी फाइंड करना है, वहाँ से हमें 2 सैम्पल साइज भी गिवन होंगे N1 एंड N2 भी गिवन होगा और स्टैंडर्ड डिविएशन भी। लेकिन पूल्ड एस्टिमेटर आपने कहाँ यूज़ करना है, अगर तो वो खुद कह दें, या अगर आपके पास पॉपुलेशन सेम है और उसमें से 2 सैम्पल्स कलेक्ट किए गए, अगर पॉपुलेशन सेम है और 2 सैम्पल्स कलेक्ट किए गए तो इट्स मीन आप पूल्ड एस्टिमेटर वहाँ फाइंड करोगे। एक चीज़ और हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि जब भी आपको हाइपोथेसिस बनाने पड़ते हैं, जो हाइपोथेसिस में आपको गिवन होता है वो आपको हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है वो गिवन दिया जाता है, कभी भी नल हाइपोथेसिस आपको नहीं दिया जाता क्लेम में। अब वो कहते हैं द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन मैथ आपके पास 101 ऑफ सेक्शन ए जो है एंड सेक्शन विद सेक्शन ए आर 15 विद द स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 2। अब आपके पास एवरेज मार्क्स जो हैं वो आपको क्या दे दिए गए हैं स्टूडेंट, 50 दे दिया गया है एक्स बार, ठीक है। एंड आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशंस है वो आपको S1 जो दे दिया गया वो 2। एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स आपको सेम मैथ 101। इट्स मीन आप देखो कि आपके पास जो पॉपुलेशन है ना वो सेम है। जब पॉपुलेशन सेम होगी तो इट्स मीन वहाँ आपने जो वैल्यू ऑफ फाइंड करनी है वो पूल्ड एस्टिमेटर के लिए फाइंड करनी है, क्योंकि आपके पास अगर पॉपुलेशन सेम है उसमें 2 सैम्पल्स आपको गिवन है, देन हमने पूल्ड एस्टिमेटर लगाना है। पॉपुलेशन सेम है, सेक्शन बी में आपके पास मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन उन्होंने दे दिया। अब वो कह रही हैं कि आपने फाइंड क्या करना है कि जो सेक्शन ए है वो परफॉर्म बेटर देन सेक्शन बी। सेक्शन ए को हम μ1 से शो कर रहे हैं एंड सेक्शन 2 को, वो कह रहे हैं सेक्शन ए जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो बेटर परफॉर्म कर रहा है तो इसको हम ग्रेटर की तरफ करेंगे एज़ कम्पेयर टू सेक्शन 2। अगर आप इसको सेकेंड ये भी आप सिचुएशन लिखते हो कि μ1 माइनस μ2 इज़ ग्रेटर देन 0 भी आप कर सकते हो, तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस बन जाएंगे। और आपको हाइपोथेसिस कौन सा गिवन होगा क्वेश्चन में, अल्टरनेटिव गिवन होगा, नल इसके अगेंस्ट ले लोगे। अब सेकेंड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो आपको गिवन है 5%। एंड टेस्ट स्टेटिस्टिक आपको पूल्ड एस्टिमेटर लगाना है बिकॉज वी हैव द सेम पॉपुलेशन एंड सेलेक्टिंग द 2 सैम्पल्स। जब पॉपुलेशन सेम होगी और आप सेलेक्ट कर रहे हो 2 सैम्पल्स को, वहाँ हमने पूल्ड एस्टिमेटर को लगाना होता है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, पूल्ड एस्टिमेटर के लिए जो आपको फार्मूला है, क्योंकि आपको S1 भी गिवन है, S1 2 भी गिवन है, N2 भी गिवन है, N1 भी गिवन है, आप वैल्यूज़ पुट करो और आंसर ले लो। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है, हम ऑलरेडी प्रीवियस ग्राफ में भी डिस्कस कर चुके थे। हमने जो टेबल पढ़े हैं, ग्राफ पढ़े हैं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो N1 + N2 - 2 होता है। अब आपके पास पूल्ड एस्टिमेटर आ गया, आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, पूल्ड एस्टिमेटर के लिए ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन होती तो आप एस्टिमेशन ऑफ x - x बार का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि आप आपको डायरेक्ट S1 गिवन है तो आपके लिए जो ईजी है वो ज़्यादा आप इसको प्रेफर करोगे कि आपके पास ये ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर फार्मूलाज। अब कैलकुलेशन आपने की, कैलकुलेशन आपने सिंपली अपने वैल्यूज़ पुट की है
और आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 11.83 आ रहा है। क्रिटिकल रीजन अगर आप फाइंड करते हो तो आपके पास 1.692 आ रहा है। इट्स मीन कि ये फॉल कर रहे हैं रिजेक्शन रीजन में। अच्छा, ये रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन क्या होता है कि टी एंड जी डिस्ट्रीब्यूशंस में आप नॉर्मेलिटी यूज़ करते हो, नॉर्मल पॉपुलेशन यूज़ हो रही होती है। अब यहाँ म्यू इज़ इक्वल्स टू 0 होता है। आपके पास जो वैल्यू आई है टेबल वैल्यू वो आई है 1.692। इससे जो आगे ग्रेटर हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रहा है, रिजेक्शन रीजन है। और ये जो हमारे पास तमाम एरिया है वो आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन। अब अपनी वैल्यू देखो, आपके पास आया 11.83। 11.83 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, इट्स मीन वो फॉल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आपके पास जो आज का टॉपिक है जो मैं आपके साथ नोट शेयर करना चाह रही हूँ वो टेबल फॉर्म में है, जो कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। स्टूडेंट, ये जो नोट्स हैं ये आपके पास टेबल की सूरत में हैं, बड़े ही अच्छे बने हुए हैं, इजी डिस्कशन है। आपको सिर्फ क्लियर हो जाता है कि जितनी चीज़ें भी आप पढ़ चुके हो आपने कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है और कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज़रा क्लियर हो जाते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट टेबल अगर मैं आपको शो करवाऊँ, आप देखो आपके पास 2 पॉपुलेशंस गिवन है, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं कि अगर 2 पॉपुलेशंस हों तो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे फाइंड करना है या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपने कैसे फाइंड करनी है। आपको मेजॉरिटी जो डिफरेंस ऑफ मीन्स की गिवन होते हैं क्वेश्चन, उसमें आपको डिफरेंस ऑफ मीन्स का क्या मतलब होता है कि आपको 2 पॉपुलेशंस गिवन होती हैं, पॉपुलेशन नंबर 1 गिवन होती है, पॉपुलेशन नंबर 2 गिवन होती है। अब जो पॉपुलेशन 1 के पैरामीटर होते हैं उसको आप शो करते हो μ1 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर से, और जो आपके पास पॉपुलेशन 2 के आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं आप इसको μ2 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर से शो कर रहे होते हो। सैम्पल साइज़ इसका n1 होता है, इनका सैम्पल साइज़ हम जो शो कर रहे होते हैं n2 से। और ये तमाम चीज़ें आपको बच्चे क्वेश्चंस में गिवन होती हैं, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ जब आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है डिफरेंस ऑफ मीन्स का, पॉपुलेशन मीन्स का, तो इट्स मीन आपको 2 पॉपुलेशंस गिवन होती हैं और आपने अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और जो है आंसर उनसे लेना होता है। सैम्पल स्टैटिस्टिक्स अगर गिवन है तो एक्स बार भी गिवन होता है, S1 स्क्वायर भी गिवन होता है, और इस तरह एक्स बार 2 एंड S2 स्क्वायर भी गिवन होता है। और डिफरेंस एस्टीमेट जो आपने फाइंड करना होता है वो आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट जो मैं आपको टेबल शो करवा रही हूँ, अब आपने यहाँ पे देखना है कि जो डिफरेंस ऑफ मीन्स हम फाइंड करेंगे वहाँ पे जी टेस्ट लगेगा या टी टेस्ट लगेगा। जैसे कि हमने सिंपल के लिए किया कि हमारे पास टी टेस्ट कहाँ पे लग रहा है, जी टेस्ट कहाँ पे लग रहा है, इसी तरह सेम आपने डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए भी यही सिचुएशन फॉलो करनी है कि आपने देखना है कि आपके पास टी टेस्ट आप कहाँ पे फॉलो करोगे और जी टेस्ट आप कहाँ पे करोगे। अब स्टूडेंट, पॉपुलेशन वेरिएंस की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन वेरिएंस जो है आपके पास 2 गिवन है होते हैं, एक सिग्मा 1 स्क्वायर गिवन होता है, एक सिग्मा, क्योंकि आपके पास 2 पॉपुलेशंस अवेलेबल होती हैं डिफरेंस ऑफ मीन्स में। अगर तो आपको 2 जो सिग्मा स्क्वायर्स हैं पॉपुलेशन वेरिएंस हैं वो अगर आपके पास नॉन है, देन एन लेस देन है, लेस देन 30 या ग्रेटर देन 30 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने क्या लगाना है, जी टेस्ट ही लगाना है। अगर तो वो अननोन है, आपको पता है कि जब हमारे पास अननोन होते हैं, सिग्माज आपको नहीं गिवन, उनकी जगह स्टैंडर्ड डिविएशंस गिवन है, तो स्टूडेंट्स देन और एन भी आपके पास दोनों पॉपुलेशन को जो एन है वो लेस देन 30 है। अगर तो लेस देन 30 है देन तो टी टेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आपके पास सिग्मा जो है अननोन है लेकिन आपके पास एन जो है ग्रेटर देन 30 है, देन आपके पास जी टेस्ट लगेगा। ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि जब भी आप देखोगे कि अगर सिग्मा अननोन है तो आपने एन को मस्ट फोकस करना है, एन को फोकस करोगे वो हमारे पास टी टेस्ट वहाँ पे लगेगा। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको अगेन बताती जाऊँ, ये जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये ऑलरेडी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बीएससी लेवल के लिए भी कर चुकी हूँ, एफएससी के लिए भी कर चुकी हूँ। बीएससी के जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं, जो इनका कोर्स है, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या हिंट पेपर्स हैं, वो तमाम चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको अवेलेबल होंगी, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो और वहाँ से आपको तमाम सीक्वेंस वाइज जो है लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। ये जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये शॉर्ट और बड़े अच्छे नोट्स बने हुए हैं, सिर्फ आपको डिफरेंस क्लियर करने के लिए मेरे पास कुछ नोट्स थे, तो मैं चाह रही थी मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लूँ। अब स्टूडेंट, यहाँ आपको क्लियर हो गया टेस्ट स्टैटिस्टिक में कि जो फार्मूला हमने लगाना है टेस्ट स्टैटिस्टिक का, अगर डिफरेंस ऑफ मीन्स है, 2 पॉपुलेशन है, तो कहाँ पे जी टेस्ट लगना है, कहाँ पे टी टेस्ट लगना है। नेक्स्ट जो मैं आपको शो करवा रही हूँ वो आपके पास क्या आ जाते हैं कि सैम्पल्स के पॉपुलेशन वेरिएंस आर अननोन। अगर अननोन है तो आपने क्या लगाना है स्टूडेंट, आपको ये तो पता है कि अगर हमारे पास सैम्पल साइज़ लेस देन 30 है
और सिग्मा भी अननोन है, तो वहाँ लगेगी तो टी डिस्ट्रीब्यूशन ही। अब टी डिस्ट्रीब्यूशंस में हमने डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ी हैं। एक तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एक आपके पास आ जाते हैं कंबाइन, जब टू पॉपुलेशंस गिवन हो ना तो हमने कंबाइन या पूल्ड एस्टिमेटर्स के जो फार्मूलाज है वो फॉलो करना होता है। एक सिंपल आपके पास आ जाते हैं, एक आपके पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस में आप टी डिस्ट्रीब्यूशंस लगा रहे हो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास बीएससी लेवल हो, एफएससी लेवल हो, आपके पास मस्ट आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन एक लाजमी फिक्स होता है। बीएससी लेवल पे तो एक फिक्स्ड होता है, वो आपको गिवन होता है। अब हमारे पास क्या है कि जो टू सैम्पल्स जब आप करते हो ना तो टू में डिवाइड हो जाते हैं। एक डिपेंडेंट में डिवाइड हो जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट में डिवाइड हो जाते हैं। अब जो इंडिपेंडेंट में डिवाइड होते हैं ना उसमें भी हमारे पास दो सिचुएशन आती हैं। एक वो सिचुएशंस आ जाती हैं स्टूडेंट जहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होता है, सिग्मास टू हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिवीजन। एक में हमारे पास क्या होता है, नॉट इक्वल होता है। अगर तो इक्वल है इट्स मीन अगर पॉपुलेशन सेम हो, यहाँ जो हम ये पूल्ड एस्टिमेटर लगाते हैं ना वो आप क्यों लगाते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो सेम होती है। आप सेम पॉपुलेशंस में से टू सैम्पल्स को कलेक्ट करते हो। जब आप सेम पॉपुलेशन में से टू सैम्पल्स को कलेक्ट करते हो वो हमारे पास क्या आ जाता है, पूल्ड एस्टिमेटर कहलाता है। पूल्ड एस्टिमेटर क्या होता है कि हमने टू सैम्पल्स कलेक्ट किए हैं सेम पॉपुलेशन में, तो आपने पहले एसपी फाइंड करना है। एसपी क्या होता है, हमने जो वेरिएंस फाइंड करना है, पूल्ड वेरिएंस, वो आप फाइंड करोगे और आपने वैल्यूज़ पुट करनी और आंसर लेना है। इसी तरह नॉट इक्वल में आपने क्या करना है कि आपको जो दो वैल्यूज़ गिवन हैं आपने क्या लेना है, उनका डिफरेंस लेना है, S1 एंड S2 का स्क्वायर लेना है। यहाँ आपके पास टू पॉपुलेशंस जो होती हैं वो सेम नहीं होती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, और उन डिफरेंट पॉपुलेशन से आप डिफरेंट सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे हो, तो देन आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। लेकिन लगेगी टी डिस्ट्रीब्यूशन ही, क्योंकि दोनों में हमारे पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस होते हैं, जो कंडीशंस हमें गिवन है वो हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस जो होती हैं वो अननोन होते हैं, और एन क्या हमारे पास होता है लेस देन 30 होता है। पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जो स्टूडेंट यूज़ करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे जो डी बार होता है ना वो हमारे पास मीन की जगह ही शो हो रहा होता है, समेशन ऑफ डी एन शो कर रहा होता है। अब डी बार है क्या स्टूडेंट, बेसिकली देखिए डिफरेंस, अगर आपके पास यूनिट्स आपने माइंड में रखने हैं, अगर तो यूनिट्स आपके पास सेम हैं, एक सेम होंगे एक सेम नॉट होंगे, एक आपके पास सेम यूनिट्स वाला होगा एक नॉट सेम यूनिट्स वाला होगा। अगर तो यूनिट सेम है और उसी पे आप वर्क करें तो x2 माइनस x1 आएगा। अगर यूनिट सेम नहीं है तो जो डिफरेंस आएगा वो x1 माइनस x2 आएगा। तो आपने याद रखना है कि अगर यूनिट सेम है तो आपने x2 माइनस x1 लेना है, अगर डिफरेंस यूनिट्स हैं, यूनिट सेम नहीं है तो x1 माइनस x2 लेना है। तो ये आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखनी है पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस में। यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं एंड रिलेट विद ईच अदर कर रही होती हैं, तो उसको हम कहते हैं पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको पता होना चाहिए। अब जब पूल्ड एस्टिमेटर लगाओगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो वहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेगी वो हमारे पास क्यों स्टूडेंट, क्योंकि देखिए हम पूल्ड एस्टिमेटर लगाते हैं सेम पॉपुलेशन में से टू सैम्पल को लाइक करते हैं, तो जो एक हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो हमारे पास ये होगी। सेकेंड जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो ये आएगी। जब आप इसे प्लस करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास आ जाएंगी लाइक दिस। तो आपके पास जो डिग्री ऑफ एस्टिमेटर होगी पूल्ड एस्टिमेटर में वो आपके पास गिवन होगी ये। अब जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास जो गिवन होगी, अगर आपके पास पॉपुलेशन डिफरेंट और उसमें से डिफरेंट सैम्पल को लेकर, तो वो n-1 फर्स्ट में से होगी एंड n-2 सेकेंड पॉपुलेशन में से होगी। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आपके पास डिफरेंट होगी। एंड जो पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो n-1 होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जो है वो टेबल में वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही होती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन टेबल्स की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें हम बीएससी एफएससी के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। बीएससी के लिए मैंने सेपरेट डिस्कस किए हैं, एफएससी वालों के लिए सेपरेट डिस्कस किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें इन चीज़ों को ताकि आप लोगों को भी अल्लाह पाक इस चीज़ का अजर दे, बाकी सब स्टूडेंट्स को अल्लाह पाक कामयाब करें। ये नोट्स हैं स्टूडेंट, ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स हैं आपको सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कहाँ पे कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करनी है, कि कहाँ पे जी या टी टेस्ट यूज़ करना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है, बिकॉज मैं आपके साथ तमाम चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करें,
सैम्पलिंग से रिलेटेड, बिकॉज पार्ट 2 हमने बुक स्टार्ट की हुई है, सैम्पलिंग से रिलेटेड जो चैप्टर नंबर 15 था उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस जिसमें एस्टिमेशन, एस्टिमेट और एस्टिमेटर के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास जो चैप्टर है ना वो चैप्टर नंबर 16 है, जो कि हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। अच्छा स्टूडेंट, मैं एक और चीज बताती हूँ कि आपके पास जो ये जो 3 चैप्टर्स है ना, सैम्पलिंग हो गया, एस्टिमेशन का चैप्टर हो गया और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये तीनों के तीनों मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। देन आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, काई स्क्वायर का चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये 4 से 5 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो आप पार्ट 2 की इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। बट मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो कि बिल्कुल भी अपने एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर चुके हैं, कर सके हैं, जॉब्स की वजह से उनके लिए प्रॉब्लम आ रहा था, तो ये मैं उन स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको पेपर के हवाले से गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगी कि अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है जो कि पार्ट 2 से रिलेटेड है, जिसमें सैम्पलिंग आ जाता है, एस्टिमेशन आ जाता है या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आ जाता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 3 चैप्टर्स के, वो आपने किस तरीके से और कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। स्टूडेंट, इनकी एग्जाम्पल्स हो गई हैं, इनके से रिलेटेड डेफिनेशन जो हो गई हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको एक्सप्लेन करना, और साथ में एक्सरसाइज वो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में गिवन है। आपको मैंने जो BSc और BS लेवल के लिए करवाया ना, डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक, वहां आप जाके देख सकते हो। हमने FSC के लिए मिराजुद्दीन मिर्जा की फेडरल बोर्ड वालों की बुक की है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी वालों की कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये मैं BS लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं और जो FA के हैं उनको मैं बता रही हूँ कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 3 चैप्टर्स में से वो आप कौन कौन से कर सकते हो, मेन चीज वो आपको बताती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 14 जो आपको गिवन है BS लेवल पे वो सैम्पलिंग है। चैप्टर नंबर 15 जो आपको गिवन है वो एस्टिमेशन जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस है। एंड चैप्टर नंबर 16 जो आपके पास है ना, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 2 क्वेश्चंस आपके पास आते ही आते हैं इन चैप्टर्स में से। तो स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ ये जो मैं लेक्चर्स करवा रही हूँ इसका मेन मकसद ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें वो आपके साथ डिस्कस करूंगी इन 3 चैप्टर्स के, जो आप पेपर के हवाले से तैयार कर सकते हो। अच्छा तो स्टूडेंट, अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं अपने स्टार्ट लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सैम्पलिंग में हो गए, एस्टिमेशन में हो गई, या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, जो पेपर के हवाले से हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सबसे स्टूडेंट, आपको जो भी नेम है जिसका सैम्पलिंग है या स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस है या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, आपको इनके बारे में जो इनके नेम है उनका पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सैम्पलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन and what is the meaning of testing of hypothesis. This is the main thing कि आप जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हो, जो उसका टाइटल है वो आपको अच्छी तरीके से डिस्कस करने आना चाहिए। अच्छा तो अगर हम इनके टॉपिक्स देखें 3 चैप्टर्स के, बिकॉज के जो 3 चैप्टर्स हैं इनमें से पेपर में से 2 क्वेश्चंस आपके आते हैं। सैम्पलिंग में से एक फुल क्वेश्चन आता है जिसका पार्ट A एंड पार्ट B दोनों सैम्पलिंग से ही गिवन होते हैं। चैप्टर नंबर 15 एंड 16 जो है उसमें भी आपके पास सैम्पलिंग आती है, लेकिन 2 क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स आते हैं चैप्टर 15 एंड 16 में से। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फुल तैयारी कर सको तो आप मेन अपने टॉपिक्स पे जो है वो फोकस करो। इंशाल्लाह जो आप है वो यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले सैम्पलिंग आना चाहिए या एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। अच्छा, एडवांटेजेस सैम्पलिंग का तो मैंने आपको कहा ना कि आपको पता होना चाहिए एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग के, सैम्पलिंग के फायदे क्यों क्यों। अच्छा, समटाइम्स आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वो पूछते हैं कि आप एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग बताओ एंड व्हाई वी प्रेफर सैम्पलिंग इन कंप्लीट इन्यूमरेशन। कंप्लीट इन्यूमरेशन हमने पढ़ा था कि कंप्लीट इन्यूमरेशन होता है इन विच वी आर टेकिंग ईच एंड एवरी यूनिट, ठीक है। हम इन्यूमरेशन कि हम एक एंड एवरी यूनिट को डिस्कस कर रहे होते हैं सैम्पलिंग कंप्लीट इन्यूमरेशन में कि आप ईच यूनिट पे वर्क करते हो। लेकिन सैम्पलिंग में आप क्या करते हो कि यू आर चूजिंग सम यूनिट्स इन सैम्पलिंग प्रोसेस एंड स्टडी ऑन सैम्पलिंग यूनिट्स। तो आपके पास क्या होता है, व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज
you are taking some sampling units in different places and then you study on the sampling units. तो जो आप स्टडी करते हो वो आप sampling units से करते हो. तो हमारे पास कौन कौन से और कितने एडवांटेज हैं एज कम्पेयर टू कंप्लीट इन्यूमरेशन, तो वो आपसे अक्सर पूछा जा सकता है एग्जाम्स में. तो इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक. फिर आपको सेकेंड पेज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए और इससे रिलेटेड ही आपके पास क्वेश्चंस आते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो आपको पता होनी चाहिए. फिर इसमें जो टॉपिक आ जाता है थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चंस भी इसमें से आ सकते हैं. मेथड्स ऑफ क्वालिफिकेशन में से इसमें क्वेश्चंस भी आपके पास आ रहे होते हैं जो इसके 3 या 4 मेथड्स हैं मेथड्स ऑफ क्वालिफिकेशन के. उसकी आपकी थ्योरी भी पता होनी चाहिए और उसके छोटे छोटे फार्मूलाज हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्ले लिस्ट में करवाए हुए हैं. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ये है तो बहुत छोटे टॉपिक मेथड ऑफ क्वालिफिकेशन, लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स इस मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो वो स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी आपके साथ प्ले लिस्ट में डिस्कस किए हुए हैं. अगर आप वहां जाके देखोगे तो आपको इजीली जो ये टॉपिक है समझ में आ जाएगा. इसी तरह 4 पे आपके पास आ जाता है कि हमारे पास डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है, डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब डिफरेंस किस किस चीज में अक्सर आपसे पूछा जाता है. स्ट्रेटिफाइड पेपर के हिसाब से बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है बिकॉज दे हैव द लिटिल बिट डिफरेंस. देन हमारे पास पूछा जा सकता है मल्टी स्टेज मल्टी फेज में डिफरेंस पूछा जा सकता है. विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में डिफरेंस पूछा जाता है. विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का डिफरेंस अक्सर पूछा जा रहा होता है. तो ये डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए. देन सैंपल प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें आपको मीन भी गिवन होता है और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन होते हैं, उससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन है वो अक्सर आ रहे होते हैं. तो उसकी तैयारी आपने अच्छे तरीके से करनी है. अब ये तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके पास सैम्पलिंग से रिलेटेड है. अब हमारे पास चैप्टर नंबर 15 एंड 16 को मिला के पार्ट ए एंड बी आपके पास मिक्स क्वेश्चन दे रहे होते हैं. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 3 चैप्टर्स आपके पास कह सकते हो कि एज अ की पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे. अच्छा, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है 6 चैप्टर नंबर 15 के मैं टॉपिक्स ले रही हूँ. एक आपने तैयारी करनी है कि व्हाट इज एस्टिमेशन, एस्टिमेशन क्या होते हैं. फिर आपको एस्टिमेट का पता होना चाहिए जो कि हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू होती है, और एस्टिमेटर का पता होना चाहिए जो कि हमारे पास फार्मूला होता है. एंड एस्टिमेशन क्या होता है कि व्हेन वी आर यूजिंग द एस्टिमेटर फार्मूला एंड फाइंड द एस्टिमेट फिक्स वैल्यू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एस्टिमेशन. और ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे ना तो वहां आपको इजीली ये समझ आ जाएगा कि what is estimation, what is estimate, what is estimate, and also discussing with examples मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया हुआ है. अच्छा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना what is point estimate, ठीक है, और हमारे पास क्राइटेरिया फॉर द गुड पॉइंट एस्टिमेटर. हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्राइटेरिया ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर. ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं. इसके जो 4 पॉइंट क्राइटेरिया जिसमें अनबायसनेस आ जाता है, कंसिस्टेंसी आ जाता है, एफिशिएंसी आ जाता है, सफिशिएंसी आ जाता है. जो क्राइटेरिया ऑफ द गुड पॉइंट एस्टिमेटर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये आपके पास हर एग्जाम्स में आया. और सबसे मैं पहली बार आपको ये कहना चाहूंगी जो आपके पास 5 इयर्स ओल्ड पेपर है ना वो मस्त तैयार करें, क्योंकि आपको एक तो आइडिया हो जाता है और समटाइम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं. तो आपने इनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है. देन हमारे पास जो आपने तैयार करनी है क्वेश्चन वो कॉन्फिडेंस इंटरवल है. उसमें मीन एंड प्रोपोर्शन दोनों के इंपॉर्टेंट है बट मीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी आपने तैयारी करनी है. अच्छा, मीन के भी इस तरह है ना कि डिफरेंस ऑफ मीन्स आ जाता है और सिंपल मीन का आ जाता है. तो हमने अगर सिंपल मीन कर लोगे तो सिंपल मीन में आपके पास you have only one population and difference of means में you have two population. बाकी तो आपके पास सेम होता है ना कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होगा, मीन्स गिवन होगा, एंड आपने ये खुद आइडिया लगाना होता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो सिग्मा है इज नॉन एंड अननोन. उसका भी मेथड मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट है ना वहां पे आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किया. अच्छा स्टूडेंट, जो चैप्टर है ना आपके वो प्ले लिस्ट में उसके रिलेटेड जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, एग्जाम्पल्स पढ़ाई है, क्वेश्चन करवाए वो प्लेलिस्ट में गिवन होंगे. लेकिन जो इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं या इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोई प्रॉब्लम है
वो मैंने साथ साथ इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहां पे डाला हुआ। जिस तरह आपको नहीं पता चलता कि क्रिटिकल, हाउ वी कैन फाइंड द क्रिटिकल रीजन, कि वैल्यू इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, दिस इज द डिफरेंस आल्सो एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहां पे मैंने आपको करवाया हुआ। अगेन बता रही हूँ, आप वहां जाके देखो, इंशाल्लाह आपको जितने भी आपके प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं गिवन तो आप मुझे कमेंट्स कर दो, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं आपके प्रॉब्लम्स को जल्द एंड जल्द सॉल्व कर सकूं। अच्छा, अब हमारे पास जो चैप्टर नंबर 16 है ना, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और ये बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे। अब इसमें इस में ना हमें सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए इसकी थ्योरी में, जो आपके पास आ भी रहा होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टेंस रीजन एंड रिजेक्शन रीजन? आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर? अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। देन हमारे पास आ जाता है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देन आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल रीजन एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यही लिख रही हूँ, क्रिटिकल रीजन एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये ऐसे डिफरेंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के, डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस के और डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के जो क्वेश्चन आपके पास हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अब ये वो 3 चैप्टर्स हैं, इसकी ओवरऑल जो ये मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 3 चैप्टर्स के हैं, और इसमें से 2 क्वेश्चन मस्ट आते ही आते हैं। सैम्पलिंग में से तो एक पूरा क्वेश्चन आता है जिसका पार्ट ए भी आपके पास सैम्पलिंग में से होता है, पार्ट बी भी, और चैप्टर 15 एंड 16 के जो क्वेश्चन हैं वो मिक्स आते हैं, एक क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो इन दोनों में से आ सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है चैप्टर स्टूडेंट, अगर आप अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करते हो तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएंगे। अब ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए था ना, ये दोनों स्टूडेंट्स वैसे तो फॉलो कर सकते हैं कि जिन्होंने फुल चैप्टर्स तैयार किए हुए हैं और वो फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके लिए भी है। लेकिन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जॉब कर रहे हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फुल स्टडी कर सकें अपने इन टॉपिक्स पे, अपने चैप्टर्स पे। तो फिर मैं आपको ये कहूंगी कि ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपने तैयार करने। अच्छा, लास्ट वन में एक और चीज मेंशन करती जाऊं कि ओल्ड 5 इयर्स पेपर जो है, ओल्ड 5 इयर्स पेपर आपके पास जो है वो मस्ट आपने तैयार करने हैं। उसके बगैर आपके ये टॉपिक्स भी नाकाम हो जाने हैं जब तक आप पेपर नहीं तैयार करोगे। पेपर्स मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि आपने अपने जो 5 ओल्ड ईयर पेपर हैं 5 ईयर्स से वो आपने मस्त तैयार करनी है। उसका फायदा ये होता है कि तो आपको पैटर्न पता चल जाता है, फिर वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। आपने पेपर और साथ में ये टॉपिक 3 चैप्टर्स के, ये कोई ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, या आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो और इसमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि मैंने अपनी प्लेलिस्ट में आपको ना करवाया हो। तो आपने इनको गौर से देखना है। अगर आपको फिर भी इनमें किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आपके पास जो आज का टॉपिक है जो मैं आपके साथ नोट शेयर करना चाह रही हूँ वो टेबल फॉर्म में है जो कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। इक्वालिटी ऑफ 2 पॉपुलेशन मीन्स एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। स्टूडेंट, ये जो नोट्स हैं ये आपके पास टेबल की सूरत में हैं, बड़े ही अच्छे बने हुए हैं, ईजी डिस्कशन है। आपको सिर्फ क्लियर हो जाता है कि जितनी चीज़ें भी आप पढ़ चुके हो आपने कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है और कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज़रा क्लियर हो जाते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट टेबल अगर मैं आपको शो करवाऊँ, आप देखो आपके पास 2 पॉपुलेशंस गिवन है, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं कि अगर 2 पॉपुलेशंस हों तो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे फाइंड करना है या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपने कैसे फाइंड करनी है। आपको मेजॉरिटी जो डिफरेंस ऑफ मीन्स की गिवन होते हैं क्वेश्चन, उसमें आपको डिफरेंस ऑफ मीन्स का क्या मतलब होता है कि आपको 2 पॉपुलेशंस गिवन होती हैं, पॉपुलेशन नंबर 1 गिवन होती है, पॉपुलेशन नंबर 2 गिवन होती है। अब जो पॉपुलेशन 1 के पैरामीटर होते हैं उसको आप शो करते हो μ1 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर से, और जो आपके पास पॉपुलेशन 2 के आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं आप उसको μ2 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर से शो कर रहे होते हो।
सैम्पल साइज़ इसका N1 होता है, इनका सैम्पल साइज़ हम जो शो कर रहे होते हैं N2 से। और ये तमाम चीज़ें आपको बच्चे क्वेश्चंस में गिवन होती हैं, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ जब आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है डिफरेंस ऑफ मीन्स का, पॉपुलेशन मीन्स का, तो इट्स मीन आपको 2 पॉपुलेशंस गिवन होती हैं और आपने अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और जो है आंसर उनसे लेना होता है। सैम्पल स्टैटिस्टिक्स अगर गिवन है तो एक्स बार भी गिवन होता है, S1 स्क्वायर भी गिवन होता है, और इस तरह एक्स बार 2 एंड S2 स्क्वायर भी गिवन होता है। और डिफरेंस एस्टिमेट जो आपने फाइंड करना होता है वो आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट जो मैं आपको टेबल शो करवा रही हूँ, अब आपने यहाँ पे देखना है कि जो डिफरेंस ऑफ मीन्स हम फाइंड करेंगे वहाँ पे जी टेस्ट लगेगा या टी टेस्ट लगेगा। जैसे कि हमने सिंपल के लिए किया कि हमारे पास टी टेस्ट कहाँ पे लग रहा है, जी टेस्ट कहाँ पे लग रहा है, इसी तरह सेम आपने डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए भी यही सिचुएशन फॉलो करनी है कि आपने देखना है कि आपके पास टी टेस्ट आप कहाँ पे फॉलो करोगे और जी टेस्ट आप कहाँ पे करोगे। अब स्टूडेंट पॉपुलेशन वेरिएंस की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन वेरिएंस जो है आपके पास 2 गिवन होते हैं, एक सिग्मा 1 स्क्वायर गिवन होता है, एक सिग्मा, क्योंकि आपके पास 2 पॉपुलेशंस अवेलेबल होती हैं डिफरेंस ऑफ मीन्स में। अगर तो आपको 2 जो सिग्मा स्क्वायर्स हैं पॉपुलेशन वेरिएंस हैं वो अगर आपके पास नॉन है, देन एन लेस देन है, लेस देन 30 या ग्रेटर देन 30 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने क्या लगाना है, जी टेस्ट ही लगाना है। अगर तो वो अननोन है, आपको पता है कि जब हमारे पास अननोन होते हैं, सिग्माज आपको नहीं गिवन, उनकी जगह स्टैंडर्ड डिविएशंस गिवन है, तो स्टूडेंट्स देन और एन भी आपके पास दोनों पॉपुलेशन को जो एन है वो लेस देन 30 है। अगर तो लेस देन 30 है देन तो टी टेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आपके पास सिग्मा जो है अननोन है लेकिन आपके पास एन जो है ग्रेटर देन 30 है, देन आपके पास जी टेस्ट लगेगा। ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि जब भी आप देखोगे कि अगर सिग्मा अननोन है तो आपने एन को मस्ट फोकस करना है, एन को फोकस करोगे वो हमारे पास टी टेस्ट वहाँ पे लगेगा। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको अगेन बताती जाऊँ, ये जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये ऑलरेडी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। बीएससी लेवल के लिए भी कर चुकी हूँ, एफएससी के लिए भी कर चुकी हूँ। बीएससी के जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं, जो इनका कोर्स है, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या हिंट पेपर्स हैं, वो तमाम चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको अवेलेबल होंगी, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो और वहाँ से आपको तमाम सीक्वेंस वाइज जो है लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। ये जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये शॉर्ट और बड़े अच्छे नोट्स बने हुए हैं, सिर्फ आपको डिफरेंस क्लियर करने के लिए मेरे पास कुछ नोट्स थे, तो मैं चाह रही थी मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लूँ। अब स्टूडेंट यहाँ आपको क्लियर हो गया टेस्ट स्टैटिस्टिक में कि जो फार्मूला हमने लगाना है टेस्ट स्टैटिस्टिक का, अगर डिफरेंस ऑफ मीन्स है, 2 पॉपुलेशन है, तो कहाँ पे जी टेस्ट लगना है, कहाँ पे टी टेस्ट लगना है। नेक्स्ट जो मैं आपको शो करवा रही हूँ वो आपके पास क्या आ जाते हैं कि सैम्पल्स के पॉपुलेशन वेरिएंस आर अननोन। अगर अननोन है तो आपने क्या लगाना है स्टूडेंट, आपको ये तो पता है कि अगर हमारे पास सैम्पल साइज़ लेस देन 30 है और सिग्मा भी अननोन है तो वहाँ लगेगी तो टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये अब टी डिस्ट्रीब्यूशंस में हमने डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ी हैं, एक तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, एक आपके पास आ जाते हैं कंबाइन। जब 2 पॉपुलेशंस गिवन हो ना तो हमने कंबाइन या पूल्ड एस्टिमेटर्स के जो फार्मूलाज है वो फॉलो करना होता है। एक सिंपल आपके पास आ जाते हैं, एक आपके पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस में आप टी डिस्ट्रीब्यूशंस लगा रहे हो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास बीएससी लेवल हो, एफएससी लेवल हो, आपके पास मस्ट आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन एक लाजमी फ़िक्स होता है, बीएससी लेवल पे तो एक फिक्स्ड होता है, वो आपको गिवन होता है। अब हमारे पास क्या है कि जो 2 सैम्पल्स जब आप करते हो ना तो 2 में डिवाइड हो जाते हैं, एक डिपेंडेंट में डिवाइड हो जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट में डिवाइड हो जाते हैं। अब जो इंडिपेंडेंट में डिवाइड होते हैं ना उसमें भी हमारे पास 2 सिचुएशन आती हैं। एक वो सिचुएशंस आ जाती हैं स्टूडेंट जहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होता है, सिग्मास 2 हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिवीजन, एक में हमारे पास क्या होता है नॉट इक्वल होता है। अगर तो इक्वल है इट्स मीन अगर पॉपुलेशन सेम हो, यहाँ जो हम ये पूल्ड एस्टिमेटर लगाते हैं ना वो आप क्यों लगाते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो सेम होती है। आप सेम पॉपुलेशंस में से 2 सैम्पल्स को कलेक्ट करते हो, जब आप सेम पॉपुलेशन में से 2 सैम्पल्स को कलेक्ट करते हो वो हमारे पास क्या आ जाता है पूल्ड एस्टिमेटर कहलाता है। पूल्ड एस्टिमेटर क्या होता है कि हमने 2 सैम्पल्स कलेक्ट किए हैं सेम पॉपुलेशन में, तो आपने पहले एसपी फाइंड करना है। एसपी क्या होता है, हमने जो वेरिएंस फाइंड करना है पूल्ड वेरिएंस वो आप फाइंड करोगे और आपने वैल्यूज़ पुट करनी और आंसर लेना है। इसी तरह नॉट इक्वल में आपने क्या करना है कि आपको जो 2 वैल्यूज़ गिवन हैं आपने क्या लेना है, उनका डिफरेंस लेना है, S1 एंड S2 का स्क्वायर लेना है। यहाँ आपके पास 2 पॉपुलेशंस जो होती हैं वो सेम नहीं होती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं और उन डिफरेंट पॉपुलेशन से आप
डिफरेंट सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे हो तो देन आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, लेकिन लगेगी टी डिस्ट्रीब्यूशन ही, क्योंकि दोनों में हमारे पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस होते हैं, जो कंडीशंस हमें गिवन है, वो हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस जो होती है वो अननोन होते हैं, और एन क्या हमारे पास होता है लेस देन 30 होता है। पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जो स्टूडेंट यूज़ करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे जो डी बार होता है ना, वो हमारे पास मीन की जगह ही शो हो रहा होता है, समेशन ऑफ डी एन शो कर रहा होता है। अब डी बार है क्या स्टूडेंट, बेसिकली देखिए डिफरेंस, अगर आपके पास यूनिट्स आपने माइंड में रखने हैं, अगर तो यूनिट्स आपके पास सेम है, एक सेम होंगे एक सेम नॉट होंगे, एक आपके पास सेम यूनिट्स वाला होगा एक नॉट सेम यूनिट्स वाला होगा। अगर तो यूनिट सेम है और उसी पे आप वर्क करें तो x2 माइनस x1 आएगा। अगर यूनिट सेम नहीं है तो जो डिफरेंस आएगा वो x1 माइनस x2 आएगा। तो आपने याद रखना है कि अगर यूनिट सेम है तो आपने x2 माइनस x1 लेना है, अगर डिफरेंस यूनिट्स हैं, यूनिट सेम नहीं है तो x1 माइनस x2 लेना है। तो ये आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखनी है पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस में। यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं एंड रिलेट विद ईच अदर कर रही होती हैं, तो उसको हम कहते हैं पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको पता होना चाहिए। अब जब पूल्ड एस्टिमेटर लगाओगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो वहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेगी वो हमारे पास, क्यों स्टूडेंट, क्योंकि देखिए हम पूल्ड एस्टिमेटर लगाते हैं सेम पॉपुलेशन में से 2 सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो जो एक हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो हमारे पास ये होगी। सेकेंड जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो ये आएगी। जब आप इसे प्लस करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास आ जाएंगी लाइक दिस। तो आपके पास जो डिग्री ऑफ एस्टिमेटर होगी पूल्ड एस्टिमेटर में वो आपके पास गिवन होगी ये। अब जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास जो गिवन होगी, अगर आपके पास पॉपुलेशन डिफरेंट और उसमें से डिफरेंट सैंपल को लेकर, तो वो n-1 फर्स्ट में से होगी एंड n-2 सेकंड पॉपुलेशन में से होगी। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आपके पास डिफरेंट होगी। एंड जो पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो n-1 होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जो है वो टेबल में वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही होती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन टेबल्स की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें हम BSc FSc के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। BSc के लिए मैंने सेपरेट डिस्कस किए हैं, FSc वालों के लिए सेपरेट डिस्कस किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें इन चीज़ों को ताकि आप लोगों को भी अल्लाह पाक इस चीज़ का अजर दे, बाकी सब स्टूडेंट्स को अल्लाह पाक कामयाब करें। ये नोट्स हैं स्टूडेंट, ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स हैं आपको सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कहाँ पे कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करनी है, कि कहाँ पे जी या टी टेस्ट यूज़ करना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।